गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आपका यूट्यूब चैनल M97 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के बीच वनस्पति विज्ञान यानी कि पारा मेडिकल का जो एग्जाम होने वाला है 2020 में, उसको देखते हुए आप सभी का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से टोटल 65 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। उसके लिए आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करना होगा और शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सजीव के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बहुत दिन के बाद आज आप सभी के बीच पैरामेडिकल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो पहला प्रश्न है, सजीव के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। जीव द्रव्य। क्या होते हैं? जीव द्रव्य। दूसरा नंबर प्रश्न है, तने में लंबाई में वृद्धि कैसे होती है। तने में लंबाई में वृद्धि कैसे होती है। शिरस्थ व अंतःवृष्ट विभोजोत्तक दोनों के विभाजन से तने की लंबाई में वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न है, शैवाल विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कैसे करते। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कैसे करते। तो शैवाल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। चौथा नंबर प्रश्न है, वंशागति के नियमों अध्ययन कैसे करते हैं। वंशागति के नियमों अध्ययन कैसे करते हैं। अनुवांशिकी विज्ञान अनुवांशिकी में। क्या दोस्तों? अनुवांशिक विज्ञान अनुवांशिकी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन याद करना होगा, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम निकालें तो। बता दें कि 5वां नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा है। वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा है। स्टीफन हॉल्स को। किन्हें कहा गया है? स्टीफन हॉल्स। छठा नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधे का अध्ययन करते हैं। कौन सा कल्चर कहलाती है? ऑलरी कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ऑलरी कल्चर। 7वां नंबर प्रश्न है, पादप और तंतु में मुख्य अंतर क्या होता है। पादप और तंतु में मुख्य अंतर क्या होता है? पोषक का अंतर होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लोमार्क और टेवेरेनस ने। कौन किए थे? लोमार्क और टेवीरेनस ने। चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका के किसकी अनुपस्थिति के कारण कोशिकाओं से भिन्न होती है। पादप कोशिका के किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है। सेंट्रोसोम या तारकाकाय। किससे होता है दोस्तों? सेंट्रोसोम या तारकाकाय। 10वां नंबर प्रश्न है, पादप किसे लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं। कौन से लक्षण के कारण जंतुओं का समानता रखते हैं? दोनों दिन रात श्वसन करते हैं, यही एक लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जितने सारे जीव जंतु हैं वो दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। 11वां प्रश्न है, पादप तथा जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या होता है। पादप तथा जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या होता है? पादप कोशिका में दरिद्र कोशिका भित्ति है। क्या दोस्तों? पादप कोशिका में दरिद्र कोशिका भित्ति। 12वां प्रश्न, पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। फेनेरोगेम्स में करते हैं। किस में करते हैं? फेनेरोगेम्स में। 13वां नंबर प्रश्न है, ब्रह्म जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन क्यों करते हैं। ब्रह्म जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि अन्य ग्रह पर जीवन। क्योंकि अन्य ग्रह पे जीवन। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चले। 14वां प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन किसके लिए किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन किसके लिए किया जाता है? घासों के लिए किया जाता है। 15वां प्रश्न है, अब तक ज्ञात पादपों की लगभग संख्या कितनी है। अब तक ज्ञात पादपों की लगभग संख्या कितनी है? ये है 3,43,225। 3,43,225 है। 16वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में अच्छी नस्लों तथा अच्छे बीजों का अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं? पादप प्रजनन विज्ञान में। पादप प्रजनन विज्ञान में। 17वां प्रश्न है, कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। उत्सर्जित तंत्र नहीं पाया जाता है। कौन सा है दोस्तों? उत्सर्जित तंत्र।
18वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसके लिए करते हैं? वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसके लिए करते हैं? पादपों का संपूर्ण अध्ययन के लिए करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाते हैं? पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। 20वां प्रश्न है, गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं? गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं? कोशिकीय वर्गीकी विज्ञान। कोशिकीय वर्गीकी विज्ञान। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, एक कोशिकाएं यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषक को किस जगत में रखते हैं? किस जगत में रखते हैं? इसमें दोस्तों प्रोस्टेटा। 22वां प्रश्न है, हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? तो क्या है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमोलिया। 23वां प्रश्न है, 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? तो यूकेबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकेबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में विभाजित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत के किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? किन्हें कहते हैं? प्रोफेसर बीरबल साहनी को। किन्हें कहा गया है? प्रोफेसर बीरबल साहनी। 25वां प्रश्न है, अवपंक फफूंदी को 5 जगत पद्धति वर्गीकरण किस जगत में रखते हैं? अवपंक फफूंदी को 5 जगत पद्धति वर्गीकरण किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा में रखते हैं। किस में रखते हैं दोस्तों? प्रोटिस्टा। 26वां प्रश्न है, भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान के जनक कौन थे? प्रोफेसर SR कश्यप। कौन थे? प्रोफेसर SR कश्यप थे। 27वां प्रश्न है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? किस शाखा में करते हैं? सरोवर विज्ञान में करते हैं। 28वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? वृक्षों का अध्ययन। तो जिसमें अध्ययन किया जाता है उसका नाम है द्रुमक्लान अनुक्रमण। किसमें दोस्तों? द्रुमक्लान अनुक्रमण। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, वास्तविक केंद्र किसमें नहीं होता है? वास्तविक केंद्र किसमें नहीं होता? जीवाणु में नहीं होता, जिसको हम सब कहते हैं जीवाणु। 30 नंबर प्रश्न है, केंद्रक के आधार पर किसमें तुलना की गई है? केंद्रक के आधार पर किसमें तुलना की गई है? तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में। 31 नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में वनों के विकास का अध्ययन करते हैं? किस शाखा में करते हैं? वनवर्धन में। किन में करते हैं दोस्तों? वनवर्धन में। 32वां प्रश्न, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? किस अध्ययन में किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में। 33वां प्रश्न, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी का अध्ययन करते हैं वह क्या है? मिट्टी विज्ञान है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों, और इसके बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहना होगा। 34वां प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? विषाणुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? वायरस विज्ञान या विषाणु विज्ञान में करते हैं। वायरस विज्ञान या फिर विषाणु विज्ञान में। 35वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में कोशिका संरचना का अध्ययन करते हैं? किस शाखा में करते हैं? कोशिका विज्ञान में। 36वां प्रश्न, सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन क्यों करते हैं? सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन क्यों करते हैं? सूक्ष्मदर्शी पादप और जंतुओं के लिए। सूक्ष्मदर्शी पादप और जंतुओं के लिए। 37वां प्रश्न, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा है? जीवन का भौतिक आधार किसको कहा है? जीव द्रव को कहा है। 38वां प्रश्न, भ्रूण अनुपस्थिति किसमें होता है? भ्रूण अनुपस्थिति किसमें होता है? शैवाल में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? प्रोफेसर पी महेश्वरी। किन्हें कहा गया? प्रोफेसर पी महेश्वरी को। 40वां प्रश्न, औषधि प्रदान करने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं?
भेषज विज्ञान कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? भेषज विज्ञान। 41वां प्रश्न है, भारत में गेहूं के काले कीट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर केसी मेहता हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर केसी मेहता। 42वां प्रश्न है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 43वां प्रश्न है, किस समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक है? किसमें है? तो ब्रायोफाइट में है। निषेचन के लिए ब्रायोफाइट का जल में आवश्यक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 44वां प्रश्न है, क्रिप्टो गेम्स में क्या रखे गए हैं? क्रिप्टो गेम्स में क्या रखे गए हैं? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये तीनों फाइट्स रखे गए हैं। 45वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कौन है? आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कौन है? प्रोफेसर M.O.P. आयंगर। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर M.O.P. आयंगर। 46वां प्रश्न है, पौधों में स्पंदन के लिए किस क्रिया द्वारा स्वारोहण का होना सिद्ध किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो सर जेसी बोस ने। सर जेसी बोस। 47वां प्रश्न है, शोभाकारी पादपों के संवर्धन का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। दोस्तों कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन हम डाले हैं। इसके बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहना होगा। 48वां प्रश्न है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता में किसमें आते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता में किसमें आते हैं? एनीमेलिया। क्या है दोस्तों? एनीमेलिया। चलिए आगे देख लेते हैं। 49वां प्रश्न है, पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया है? पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया है? हिटकर ने। किसने किया है? हिटकर। 50वां प्रश्न है, किसको भारत में हरित क्रांति जनक के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किसको भारत में हरित क्रांति जनक के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। 51वां प्रश्न है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक क्या होते हैं? कवक होते हैं। 52वां प्रश्न है, भारत के किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान और कोशिका अनुवांशिकी के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किन्हें सम्मानित किया गया था? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसमें सजीव क्रियाओं तथा कार्य का अध्ययन किया जाता है? क्या कहलाता है? कार्यकी विज्ञान कहलाता है। 54वां प्रश्न है, मिट्टी विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? मिट्टी का किया जाता है। 55वां प्रश्न है, कौन सा प्रोकैरियोटिक होता है? ये शरीरिकी जीवाणु। 56वां प्रश्न है, साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं, फिर भी उसे द्विबीजपत्र में वर्गीकृत नहीं किया जाता, क्योंकि इसके बीजांड बीज नग्न होते हैं, इसलिए अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 57वां प्रश्न है, टेरिडोफाइट समूह को किसकी उपस्थिति के कारण ब्रायोफाइट से विभेदित किया जा सकता है? किसकी उपस्थिति में? तो संवहन उत्तक। 58वां प्रश्न है, टेरिडोफाइट को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? क्रिप्टोगेम्स के नाम से। 59वां प्रश्न है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को समूह किस रूप से कहा जाता है? किस रूप से कहा जाता है? क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। 60वां प्रश्न है, हिटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण किस सन में दिया? किस सन में दिया? सन 1969 में दिए थे, 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपका 61वां प्रश्न है, पंच जगत वर्गीकरण में नीली, हरी शैवाल, जीवाणु तथा आर्कीबैक्टीरिया, इन तीनों को किस जगत में रखा गया है? किस जगत में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। 62वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति का अभाव किसमें होता है? किसमें होता है? अधिकांश प्रोटिस्टा में। 63वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? 1960 में।
1960 यानी कि 1960 में। 64वां प्रश्न है, बीजविहीन सहवनीय पौधा कौन सा होता है? बीजविहीन सहवनीय पौधा कौन सा होता है? टेरिडोफाइट होता है। 65वां प्रश्न है, हिटेकर का वर्गीकरण किस पर आधारित नहीं है? हिटेकर का वर्गीकरण किस पर आधारित नहीं है? संवहन उत्तक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।